तो भाई वंस अगेन आपके लिए लेकर आया हूं क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपडेट दूं, पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं क्रिकेट का एक कमाल का फैक्ट। कल के दिन एक ऐसे स्टैट सामने आते हैं जिससे भाई पता चलता है कि इंडिया ने वर्ल्ड क्रिकेट पे कितना खतरनाक तरीके से डोमिनेट कर रखा है। खासकर अगर बात करें ओडीआई क्रिकेट की, क्या तुमको पता है साल 2011 के बाद से जिम्बाब्वे टीम 53 ओडीआई मैचेस जीती है, 131 हारी है। आयरलैंड 55 जीती है, 82 हारी है। अफगानिस्तान 77 जीती है, 78 हारी है। वेस्ट इंडीज 94 जीती है, 146 हारी है। बांग्लादेश 97 जीती है, 106 हारी है। पाकिस्तान 134 जीती है, 119 हारी है। न्यूजीलैंड 134 जीती है, 95 हारी है। साउथ अफ्रीका 136 जीती है, 93 हारी है। इंग्लैंड 143 जीती है, 112 हारी है। श्रीलंका 144 जीती है, 156 हारी है। दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज्यादा जीती है, दूसरे नंबर पे 150 जीती है, 100 मैच हारी है। और फर्स्ट पे आती है नन अदर देन इंडिया जो 196 मैचेस जीत रखी है साल 2011 के बाद से और मात्र 94 मैच हारी है। जहां भाई बाकी टीमें हारे हुए मैचेस का 1.5 गुना मैचेस भी नहीं जीती हैं, वहीं इंडिया जो है वो हारे हुए ओडीआई मैचेस का डबल से भी 2 गुना से भी ज्यादा जीती है। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन द 100 लीग के एक मैच में दो प्लेयरों ने अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। मैं बात कर रहा हूं जॉस बटलर और हेनरिच क्लासन की, क्योंकि कल के दिन खेले गए मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए जॉस बटलर ने नॉट आउट 45 बॉलों पे 64 रन का योगदान दिया। वहीं क्लासन ने 25 बॉलों पे नॉट आउट 50 रन की धुआंधार पारी खेली और इनकी पारी से एसआरएच और जाहिर सी बात है गुजरात टाइटंस को काफी खुशी मिलेगी। मैं बता दूं कि एसआरएच ने आईपीएल 2025 से पहले क्लासन को 23 करोड़ में रिटेन करा था। उनकी परफॉर्मेंस शुरुआती मैचेस में कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे सीजन अपने एंड की तरफ गया था क्लासन ने अपने फॉर्म को भी बहुत ही अच्छे से पकड़ा था। उन्होंने आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 487 रन जड़े थे, 105 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, लगभग 44 की एवरेज और 172 की स्ट्राइक रेट रही थी। पिछले 3 सीजन से क्लासन जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से एसआरएच के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां साल 2024 में 479 रन जड़ के आए थे, 40 की एवरेज, 171 की स्ट्राइक रेट से। वहीं साल 2023 में 448 रन जड़े थे, 12 मैचों में 104 का हाईएस्ट स्कोर रहा था, लगभग 50 की एवरेज और 177 की स्ट्राइक रेट रही थी। बहुत लोग का मानना था कि क्लासन पे 23 करोड़ रुपए खर्च करके एसआरएच ने गलती करी है। और जैसा मैंने कहा, जब आईपीएल 2025 शुरू हुई थी, जिस तरीके से क्लासन के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, उस वक्त पे भी बहुत लोग को लग रहा था कि क्लासन पे कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल भाई जिस तरीके से क्लासन ने आईपीएल एंड होते होते फॉर्म को पकड़ा और जिस तरीके से द 100 लीग में उनका करंट फॉर्म चल रहा है, शायद फिर से उनको रिटेन किया जा सकता है, फिर से एसआरएच उन पे 23 करोड़ निवेश कर सकती है। वहीं बात करें बटलर की, तो जहां आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान ने बटलर को रिलीज कर दिया था और हाल ही में यह खबर भी सामने आई थी कि संजू सैमसन का जो कलेश चल रहा है राजस्थान रॉयल्स के साथ, जिसके चलते संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद से ये खबरें भी आ रही हैं कि राजस्थान संजू सैमसन को लेकर इस टीम से डील कर रही है, उस टीम से डील कर रही है। खैर मैं डील की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं जैसा कि ये खबर सामने आई थी कि जो कलेश चल रहा है संजू और राजस्थान रॉयल्स का, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण यह था कि संजू जो थे वो राजस्थान में रिटेन करना चाहते थे जॉस बटलर को, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो मैनेजमेंट था वो जॉस बटलर से छुटकारा पाना चाहता था। उसके बाद गुजरात टाइटंस ने मेगा ऑक्शन में बटलर को 15.75 करोड़ में खरीदा और बटलर ने एक एक पैसा गुजरात के लिए वसूल कराया। 14 मैचों में 538 रन जड़े, 60 की औसत और 163 की स्ट्राइक रेट से। और करंटली भी हम देख सकते हैं कि बटलर का जो फॉर्म चल रहा है कमाल का चल रहा है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस बटलर के साथ कंटिन्यू करेगी। बटलर आईपीएल 2026 के लिए गुजरात में रिटेन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आती है। कल के दिन लगभग इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि हम भाई एशिया कप 2025 में अय्यर को देखेंगे। जी हां, पूरे 623 दिन बाद अय्यर जो हैं वो टी20 क्रिकेट में कमबैक करेंगे। उसके अलावा बुमराह की जगह भी यहां पर कंफर्म कर दी गई है। बुमराह ने खुद यहां पर बीसीसीआई को कह दिया है कि भाई मैं तैयार हूं एशिया कप 2025 के लिए। इसका मतलब ये साफ है कि बुमराह हमें एशिया कप में जरूर दिखेंगे। देन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को भी यहां पर लॉक कर दिया गया है एज एन ओपनर एशिया कप के लिए। और कल के दिन ये खबर भी सामने आती है कि शुभमन गिल भी एशिया कप में 100% जाएंगे, ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पूरे तरीके से कंफर्म्ड हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डाउन पे गिल दिखेंगे और फोर्थ पे सूर्य कुमार यादव। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन ESPN क्रिक इन्फो पे दिए गए इंटरव्यू में चेतेश्वर पुजारा से पूछा गया कि आपका वो कौन सा टीममेट है जिसको आप आने वाले वक्त में इंडिया का हेड कोच बनते हुए देख सकते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा ने नाम लिया नन अदर देन रविचंद्रन अश्विन का। वैसे भाई मैं बता दूं कि कल के दिन एक और र्यूमर चारों तरफ चल रही थी कि MS
MS धोनी के नाम पर यहां पर विचार किया जा रहा है। अगर गौतम गंभीर की कोचिंग जो है आने वाली सीरीज में भी थोड़ा सा फेल होती है तो अगले हेड कोच जो हैं वो MS धोनी बन सकते हैं। लेकिन इन रूमर्स को थोड़ा सा साफ करते हुए आकाश चोपड़ा यहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि MS धोनी कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि कोचिंग एक डिफिकल्ट जॉब है और धोनी का जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से वो अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम होगा फिलहाल कि वो इंडिया के हेड कोच बने। आप लोग का वैसे क्या कहना है इस बारे में? क्या धोनी को हेड कोच बनते हुए आप देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि अश्विन भी आने वाले वक्त में एक अच्छे हेड कोच बन सकते हैं, उनको क्रिकेट का अच्छा खासा ज्ञान है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन लंदन की गलियों से एक बार फिर से हमको विराट कोहली की कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, जहां साथ में भाभी अनुष्का शर्मा भी नजर आ रही हैं। वही विराट कोहली के दाढ़ी के सफेद सफेद बाल नजर आ रहे हैं और कसम से इस वाले विराट कोहली को देख के लगता है ना भाई वो जो 2016, 2014, 2015, 2017 वाला विराट कोहली था, खत्म हो गया है वो। खैर खत्म होने से याद आया कि भैया खत्म तो हो चुके हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। नहीं, दुनिया से नहीं गए हैं, उनका जो करियर है वो खत्म हो गया है, क्योंकि भाई एशिया कप 2025 के लिए कल के दिन पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आता है, जिसमें ना ही बाबर आजम है, जिसमें ना ही बड़ बोले मोहम्मद रिजवान है। और जो भाई पाकिस्तान के हेड कोच हैं उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि बाबर आजम को हम इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्ट्राइक रेट पे काम कर सकें, यानी वो अपने लिए ना खेलें, टीम के लिए खेलें। उसके अलावा भाई सबसे कमाल की बात यह है, आपको याद होगा एक पॉडकास्ट में बाबर आजम से एक सवाल पूछा गया था जिसकी क्लिप काफी वायरल हुई थी। सवाल यह था कि एक ओवर में 10 रन बचाने हैं, आप बॉलिंग के लिए नसीम शाह को बुलाएंगे या फिर जसप्रीत बुमराह को? बाबर आजम ने एकदम एटीट्यूड के साथ कहा था नसीम शाह। कहाँ बुमराह? भाई बुमराह नंबर 1 बॉलर, दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर, ना 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 ना, नसीम शाह, जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी बॉलिंग कोई औकात नहीं है, नसीम शाह। और भाई फिलहाल सत्य यह है कि नसीम शाह को एशिया कप के स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया है और उसके बाद जो ट्राई सीरीज होनी है उससे भी ड्रॉप कर दिया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि बाबर आजम जो है उनको बैटिंग तो नहीं करनी आती है, लेकिन साथ में उनके पास दिमाग में क्रिकेट का ज्ञान भी नहीं है। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। ये लाइन जो एंड में बोलते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करो, ये यूं ही नहीं बोलते, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।